अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लेक्चर के साथ आज हम हैं बीबीए 3 के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड द मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का क्या रोल होता है, और एक मार्केटर अपनी प्लानिंग को किस तरीके से सेटल डाउन करता है, वो कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स होते हैं एट द टाइम जब हम अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बना रहे होते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। आज हम ये तमाम की तमाम चीज़ें अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। नाउ सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो क्या होती है। हर कंपनी जो है वो अपना एक गेम प्लान जो है वो सेटल डाउन करती है इन टर्म ऑफ लॉन्ग रन, कि उसको अपनी सर्वाइवल किस तरह करनी है और उसको ग्रोथ किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो लेके आनी है। तो ये जो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान होता है जिसमें आप इस बात को प्लान कर रहे होते हो कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर और आफ्टर 15 ईयर आप मार्केट में किस पोजीशन पे खड़े हुए होगे, और आप जो है अपने आपको जो है वो कितना सक्सेसफुल देखना चाहते हो। तो इन तमाम चीज़ों को प्लान आउट करने का जो भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे होते हो उसको हम कह रहे होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इट मीन्स ऑफ दैट एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ग्राउंड पे रहते हुए आप अपनी सर्वाइविंग कंडीशंस को सेटल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मौजूद है, इंटरनल इन्वायरमेंट मौजूद है, जो समहाउ कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में जो है इन सेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, इन सेंस ऑफ द सप्लायर्स, इन सेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और दैन फिर आप क्या कर रहे हो, उनके इफ़ेक्ट को काउंटर करने के लिए आप अपने लिए जो है एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो। नाउ तो जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो है कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। सबसे पहले जो है हम क्या कर रहे हैं, डिफाइनिंग अ मिशन। मिशन आप डिफाइन कर रहे हो अपनी कंपनी का। व्हाट आर यू गोइंग ऑन, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, एंड व्हाट डू यू वांट टू बी गोइंग ऑन। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर रहे हो वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को सेट कर रहे हो। देन जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन मार्केटिंग में बात करते हैं तो शुड बी द मार्केट ओरिएंटेड। समटाइम आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एज ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो है वो काम कर रही होती है। जैसे कि अगर हम एक फर्नीचर की एग्जांपल लें, और उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट इस तरह बनाया कि वी मेक एंड सेल फर्नीचर। ओके, आप क्या कर रहे हो, उन्होंने अपना पर्पस बता दिया कि मेक एंड सेल, बना भी रहे हो एंड देन फिर सेल कर रहे हो। तो वहाँ पर क्या हो गया, उनका एक पर्पस आ गया कि उन्होंने अपने मिशन को डिफाइन कर दिया। नाउ अब इसको मार्केटेड ओरिएंटेड किस तरह बनाएंगे आप। दैट इज ये क्या है, आपके पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन है कि आप जो है फर्नीचर बना भी रहे हो और फर्नीचर सेल भी कर रहे हो। लेकिन अगर उसको उनको मार्केट ओरिएंटेड बनाना है तो वो इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स या इस स्पेसिफिक वर्ड को ऐड करेंगे जो कि लोगों को क्या करे, इंगेज करे। ठीक है, it means of that furniture designing in the very impressive way। यूनिक फर्नीचर डिज़ाइनिंग इज़ देयर, कि यूनिक फर्नीचर डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वी आर सेटिस्फाइड टू आवर कस्टमर इन द फर्नीचर पर्पस। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप अपने मिशन स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीज़ें कुछ वर्ड्स इस तरीके से लेके आ रहे हो जहाँ से आपका कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो वहाँ पर आपके साथ इंगेज हो रहा है और आपके साथ जो है वो आपके प्रोडक्ट को जो है वो बाय कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हो। और मिशन स्टेटमेंट आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास मार्केट ओरिएंटेड। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ जो है एक पंच लाइन देखकर ही जो है आपको समझ में आ जाता है विच वन इज द प्रोडक्ट इज हेयर। जैसे कि आई लव इट, स्टे हेल्दी, आई लव इट। मैंने कहा फौरन ही आपके माइंड में जो है कैलकुलेट हो गया कि विच वन इज प्रोडक्ट। देन मैंने यहाँ पर कहा स्टे हेल्दी, यू नो वेरी वेल ये किसकी जो है टैगलाइन है। इट मीन्स ऑफ दैट कि मिशन देखते के साथ ही, ये स्लोगन्स देखते के साथ ही हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली अभी हम मिशन की बात करें तो मिशन देखते के साथ ही आपको पता चल जाए कि एक्चुअली जो है इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक जो है वो क्या पर्पस है। देन फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मिशन बनाने के बाद जो है एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि अपने ऑब्जेक्टिव को सेटल डाउन कर रही है।
अपने सपोर्टिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू गाइड द एंटायर कंपनी। अपने जो है सपोर्टिव गोल्स को जो है डिसाइड कर रही है, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअली वो किस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को बना रहे हैं। देन फिर डिज़ाइनिंग अ बिजनेस पोर्टफोलियो। आपके पास जो है आपका बिजनेस बहुत सारे यूनिट्स के ऊपर या बहुत सारी प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, उसका पोर्टफोलियो बना रहे हो। जैसे कि अगर हम यूनिलीवर की बात करें तो यूनिलीवर जो है वो आपके पास आपको बेवरेजेस में भी मिल रहा होता है। यूनिलीवर के आपके पास फूड आइटम्स भी मौजूद होते हैं। यूनिलीवर के आपके पास किचन एसेसरीज के आइटम्स भी मौजूद हैं। यूनिलीवर जो है वो आपके पास होम क्लीनिंग के जो आइटम्स होते हैं उसको भी क्या कर रहा होता है, बना रहा होता है। इवन के उनके पास जो है एक शैम्पू की भी प्रोडक्ट मौजूद है। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट के फैशन प्रोडक्ट्स भी जो हैं क्लीनिंग हेयर्स के लिए उनके पास मौजूद है। यहाँ पर बात क्या हुई कि यूनिलीवर जो है वो मल्टी प्रोडक्ट्स में जो है वो काम कर रहा है। अब ये यूनिलीवर एक्चुअली क्या करेगा, अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेगा दिस प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट में जो है वो ये बात बता रहा है कि उसकी जो है ईयरली जो है उसकी प्रोडक्शन कितनी है, एंड दैन फिर जो है उससे वो कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट करता है। समहाउ जो है कुछ यहाँ पर ये भी होता है कि आप क्या कर रहे होते हो, अपने उन प्रोडक्ट्स को जो है कहीं ना कहीं अलाइन कर रहे होते हो अपने बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर जो है उसको क्या कर रहे होते हो, पुट ऑन कर रहे होते हो कि ये आपके पास क्या है, आपके पोर्टफोलियो का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन फिर जो है प्लानिंग फंक्शनल स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या कर रहे हैं, ईच डिपार्टमेंट की अपनी जो है एक खास जो है एक स्ट्रेटेजी होगी कि वो किन बेसिस पे रहते हुए जो है वो क्या काम करेंगे, डेली बेसिस पे उनके क्या काम करेंगे। देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की हमने बात करी कि भाई ये लॉन्ग रन सर्वाइवल है आपके पास। लॉन्ग रन प्लानिंग से 5 to 10 years to 15 years जाकर आप क्या कर रहे हो, अपनी प्लानिंग्स को जो है मैनेज कर रहे हो और सेटल डाउन कर रहे हो। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि आप अपनी प्लानिंग को क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब 1 year प्लानिंग और इवेंट के डिपार्टमेंट वाइज प्लानिंग, इवेंट के प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग, आप छोटे छोटे चंक्स में आप उनको क्या कर रहे हो, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रेटेजीज। डिटेल प्लानिंग फॉर ईच डिपार्टमेंट डिजाइन टू एकम्प्लिश स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। कि हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अपने आप को प्लान आउट कर रहा है, और किसके लिए प्लान आउट कर रहा है, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आपने सेटल डाउन किए हैं, कंपनी ने सेटल डाउन किए हैं, उन चीज़ों को जो है वो यहाँ पर रहते हुए प्लान करेगा। नेक्स्ट वन इज दैट द मिशन स्टेटमेंट। कि मिशन स्टेटमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए। मिशन स्टेटमेंट जो है हवाओं पे नहीं खड़ी हुई हो, मतलब हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट यूनाइटेड मोटर्स जो है, जिन्होंने पाकिस्तान में जो है अपनी कार इन 2019 में जो है वो मार्केट में इन्होंने इनिशिएट की, वो लेकर आए कि ये पाकिस्तान मेड कार है। और लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलें पाकिस्तान में भी जो है ऑटोमोब जो है वो मैन्युफैक्चर होने लगी है, असेंबल तो होती ही थी बाय द वे, लेकिन अब जो है वो मैन्युफैक्चर होने लगी है। लेकिन यूनाइटेड मोटर्स क्या करे, वो पहले ही स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे आके जो है वो अपना मिशन स्टेटमेंट इस तरह सेटल डाउन करे कि वी आर इंट्रोड्यूस द हाई स्पीड कार। ओके, हाँ, अफोर्डेबल कार वो बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी जो हमारे पास, अगर हम ऑटोमोबाइल की तरफ देखें, ऑटोमोबाइल में जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है, या हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि भाई अफोर्डेबिलिटी नहीं है। मेहरान के अलावा आप बाकी जितनी कार भी उठाएं तो वो कार जो है हाई कॉस्ट होती हैं। ओके, और तो अब क्या कर रहे हैं, उस हाई कॉस्ट को अफोर्डेबल प्राइस में लेकर आना जो है पाकिस्तान में। ऑटोमोब कंपनी जो आ रही है उनका उनका फर्स्ट जो एक थाउट है वो यही है, या फर्स्ट जो एक प्लान है वो यही है कि आप उसको क्या करें, अफोर्डेबल प्राइस में लेकर आएँ। नाउ अब जो है फर्स्ट स्टेप पर आप ये करें कि आप अफोर्डेबिलिटी छोड़ के आप इस बात को मतलब इस बात पे एम्फसाइज़ करना शुरू कर दें कि हमने जो है हाई स्पीड जिस काइंड ऑफ अ फरारी जो है, इस तरह की कार जो है हमने बनाकर मार्केट में जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। दैट इज़ समथिंग, और आपने क्या किया है उसके बिहाफ पे जो है ना अपनी मिशन स्टेटमेंट जो है मैनेज कर दी है। इट मीन्स ऑफ दैट कि वो मिशन स्टेटमेंट रियलिस्टिक नहीं है, वो आपकी जो है अनरियलिस्टिक मिशन स्टेटमेंट मौजूद है। आपके मिशन स्टेटमेंट को मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले देखा कि हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो इट शुड बी मार्केट ओरिएंटेड। कि आप मार्केट में क्या चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, आपको अपने कस्टमर को, आपके अपने कंज्यूमर को जो है वो आपको अपने पास क्या करना है, इंगेज करना है। तो दैट इज़ कॉल्ड द मार्केट ओरिएंटेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब हवाओं पे किले नहीं खड़ा करें आप। जो चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ आपकी रिसोर्सफुल है, आप उसके हिसाब से लेकर जो है वो दें।
देन स्पेसिफिक होनी चाहिए, कहानियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जस्ट वन सेंटेंस में, टू सेंटेंसेस में जो है ना आपका मिशन स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। फिट टू द मार्केट इन्वायरमेंट जो चीज़ आपसे डिमांड कर रही है, आप उसी बात को लेते हुए क्या करें, अपने मिशन स्टेटमेंट को जो है वो ड्रॉ करें। डिस्टिंक्टिंग कॉम्पिटेंसीज डिस्टिंक्टिंग कॉम्पिटेंसीज जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट एक जैसी मार्केट में मौजूद हैं। अगर हम फैशन क्लोथ्स की बात करें तो हर एक जो ब्रांड होता है वो किसी न किसी एक सेम क्वालिटी जो है वो पजेस कर रहा होता है। लेकिन अगर आप अल्करम स्टूडियो की बात करें तो आपके माइंड में जो है ना उनकी कोई एक खास क्वालिटी जो है, खास करेक्टरिस्टिक्स जो है, खास कॉम्पिटेंसीज जो है ना वो वहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रही होती हैं। देन फिर जो है आप अल्करम स्टूडियो से निकल के आप जो है आइडियाज़ की बात करें तो आइडियाज़ आपको जो है एक ख़ास जो है ना फॉरन माइंड में जो है ना आपकी उसकी कॉम्पिटेंसीज जो है वो नज़र आ जाती हैं, आपको जो है ऑब्जर्व हो जाती है। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके मिशन के अंदर भी वो जो है डिफ्रेंसिएशन मौजूद होनी चाहिए। एंड फाइनली जो है आपका मिशन स्टेटमेंट जो है वो मोटिवेटेड हो, लोगों को जो है वो इस बात पे परस्यू कर सके कि यूज टू बी दिस, और आपके पास जो है आपकी मिशन स्टेटमेंट जो है वो इंटरेस्टिंग लगे लोगों को पढ़ते हुए। ठीक है, इट मीन्स ऑफ दैट सबसे ज़्यादा मतलब अगर जो पॉइंट हम यहाँ पर कीनली ऑब्जर्व करें अपने मिशन स्टेटमेंट को बनाते हुए तो मार्केट ओरिएंटेशन है, रियलिस्टिक है, स्पेसिफिक है, फिट इन द मार्केट इन्वायरमेंट है, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज मौजूद हैं एंड मोटिवेटिंग मौजूद है। देन अब आ जाते हैं हमने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। बिजनेस पोर्टफोलियो जो बेस कर रहा होता है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एसबीयूज पे बेस करता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस यूनिट्स को आपने डिफरेंट किया हुआ है। जैसे कि हमने पहले यूनिलीवर की एग्जांपल ली थी, यूनिलीवर की एग्जांपल को हम आगे जो है ना कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पर आपने जो है अपने बिजनेस यूनिट्स को जो है डिवाइड कर लिया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और आपको हेल्प आउट कर रहे हैं अपने मार्केटिंग की अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो एनालिसिस द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। अब आप डिसाइड करेंगे कि शुड रिसीव फॉर मोर और लेस और नो इन्वेस्टमेंट, कि आपके वो जो एस बी यूज़ हैं वो एस बी यूज़ जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं आपसे, और इट मीन्स दैट इन रिटर्न क्या वो आपके लिए जो है प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आप यहाँ पर जो है अपने एस बी यूज़ बनाते हुए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को बनाते हुए आप ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आप ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहाँ पर जो है सेटल डाउन कर रहे हैं कि आपके जो बिजनेस पोर्टफोलियो वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी की वीकनेसेस, कंपनी की अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द मार्केट, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में तैयार कर रहे हो। ओके, अच्छा जी, बिजनेस पोर्टफोलियो को आराम से बहुत अगर जर्नलाइज फॉर्म में समझने की ज़रूरत है तो यू आर ऑल्सो प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, आप भी एक प्रोडक्ट हो। आप नॉर्मली क्या करो, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो कि वेयर इज आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और इवन के आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो नॉर्मली क्या करें, एक स्टूडेंट ग्रुप लीडर आपका अपने तमाम स्टूडेंट का जो है अपने तमाम के जो ग्रुप मेंबर है उनके साथ मिलकर अब उनके पोर्टफोलियो रेडी करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर BBA 3 की बात की जाए तो वो एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, अब वो कंप्लीट पैकेज अगर मौजूद है तो उस कंप्लीट पैकेज के अंदर जो उनके स्टूडेंट हैं वो उनके क्या है, आपके पास SBUs हैं। ठीक है, यूनिट्स हैं आप सबके सब अपनी BBA 3 के, तो हर एक स्टूडेंट के पास उसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, कोई ना कोई वीकनेसेस होगी। अगर आप उसको एक प्रॉपर फॉर्म में मैनेज करना शुरू कर दें तो इट बिकम अ पोर्टफोलियो। सेम एज दैट आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को लेने के बाद अपने पोर्टफोलियो को जो है वो मैनेज कर रही होती है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम BCG मैट्रिक्स की तरफ। BCG मैट्रिक्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि BCG मैट्रिक्स जो है बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मार्केटिंग में स्टार्ट होती है, मार्केटिंग में इस्तेमाल हो रही होती है, और BCG की जो है ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, आराम से जो है आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। BCG मैट्रिक्स बनाने का रीज़न क्या था?
जब आप अपना बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो बना रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कैरेक्टराइज़ कर रहे हो। कौन-सी वो प्रोडक्ट है जो आपको जो है बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है, कौन-सी वो प्रोडक्ट है जो मार्केट शेयर नहीं रखती, लेकिन एक्चुअली वो आपको क्या करके जा रही है, वो आपको प्रॉफ़िट देके जा रही है। जब आपको प्रॉफ़िट देके जा रही है, तो उसका भी आपके ऑर्गनाइज़ेशन के साथ रहना ज़रूरी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ हैं, कि मतलब यानी कि उनके पास उनको कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको रन करने के लिए कैश की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कुछ होती है जो कि मार्केट में आपको ना वो आपके पास ग्रोथ के साथ मौजूद है, और ना ही आपके पास जो है वो उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि वो आपको प्रॉफिट दें। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में रखना ज़रूरी होती है, बिकॉज ऑफ दैट कि भाई उनका इमेज, उनकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पहचाना जाता है। दैट इज़ द बेसिकली द मेन रीज़न। नाउ बीसीजी मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, मार्केट ग्रोथ रेट को अपने रिलेटिव मार्केट शेयर के साथ जो है देख रहा होता है, और इट मीन्स ऑफ दैट इसके पास जो है बीसीजी मैट्रिक्स में हम चार प्रोडक्ट्स को या चार कैटेगरीज को जो है वो रख रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपके पास स्टार प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपके पास कैश काउ प्रोडक्ट्स होती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके पास होती हैं वो क्वेश्चन मार्क्स प्रोडक्ट हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास डॉग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। नाउ अब हम वन बाय वन करके इनको जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि विच वन इज़ द स्टार प्रोडक्ट, विच वन इज़ द क्वेश्चन मार्क। जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो इस पोर्टफोलियो को बनाते टाइम जो है वो किस तरह की जो है आप किस तरह की जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें देख रहे हैं। नाउ स्टार्स प्रोडक्ट आर द हाई ग्रोथ, हाई शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट। They often need heavy investment to finance their rapid growth. मतलब आपको जो है इस ये स्टार प्रोडक्ट क्योंकि आपके पास हाई ग्रोथ के साथ है, आपके जो है हाई शेयर जो है मार्केट में आपको अर्न करके दे रही है, प्रॉफिट पोटेंशियल इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है कि आप जो है एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अ, इस्तेमाल करें, आप यूज़ करें वहाँ पर, जो है यूटिलाइज़ करें अपनी हाई इन्वेस्टमेंट फॉर द स्टार प्रोडक्ट। लेकिन स्टार प्रोडक्ट के साथ एक चीज़ ये होती है कि देयर ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड दे विल टर्न इनटू द कैश काउज। इनकी जो है टाइमली जो है कैश काउ में, ये जाहिर सी बात है हर टाइम जो है एक प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट नहीं रह सकती है। सम टाइम जो है उसमें उसकी जो है सेलिंग पावर कम हुई, तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, आपके पास कैश काउ में शिफ्ट हो जाती है। देन कैश काउ प्रोडक्ट्स जो है वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी लो ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा मार्केट में जो है उनकी सेलिंग एंड बाइंग देखने में नहीं आ रही है, लेकिन जो है इनका हाई शेयर मौजूद है, सक्सेसफुल इस्टेब्लिश्ड है उनके पास उनका एस बी यू, और जो है वो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है कुछ कैश प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, अपने कैश काउ को रन कर रहे हो। और क्योंकि ये प्रोड्यूस जब कैश कर रहा है, तो एक्चुअली क्या कर रहा है कि आप अपने बिल्स, अपने दूसरे एसबीयूज को भी जो है इसके थ्रू जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। देन फिर जो हम क्वेश्चन मार्क की बात कर रहे होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स जो है वो आपके पास लो शेयर बिजनेस के साथ यूनिट्स हैं, लेकिन हाई ग्रोथ मार्केट है। मतलब मार्केट की ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लो शेयर मौजूद हैं। They required a lot of cash to hold their shares, let alone increase it. ये बहुत ज़्यादा जो है आपके पास क्या कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कैश चाहिए होता है मार्केट में रुकने के लिए। और डॉग प्रोडक्ट की जो बात है, डॉग्स प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सिर्फ जो है इसलिए मौजूद हैं कि आप जो है इनकी लो ग्रोथ है, लो शेयर है, लो प्रॉफिट पोटेंशियल मौजूद है, और ये जो है आपके पास मार्केट में आपके इमेज बिल्डिंग के लिए जो है वो मौजूद होती है डॉग्स प्रोडक्ट। तो दैट इज़ द बीसीजी मैट्रिक्स की बीसीजी मैट्रिक्स जो है ना वो स्टार प्रोडक्ट, आपके क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट और आपकी कैश काउ एंड डॉग्स प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है बेस कर रहा होता है। इट मीन्स ऑफ दैट कि हर कंपनी जो है वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उनके लिए सर्वाइवल कंडीशन के साथ मौजूद है, और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो इनको मार्केट में जो है एक हाई शेयर जो है वो रिटेन करके दे रही है। इट इज़ वेरी कॉमन मैट्रिक्स, जिसको जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है हर जगह ही डिस्कस किया जाता है, और हर स्टडी में भी समटाइम आप इसको मैनेजमेंट की स्टडी में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपके एस के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी देखें कि एक्चुअली आप मार्केट में जो है किस प्रोडक्ट के साथ हाई पोटेंशियल के साथ मौजूद हैं। इसके बाद डेवलपिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज। अब आप अपने पास जो है अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप कर रहे हो। इट मीन्स ऑफ दैट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड की बात करें, हमने पिछले लास्ट
जो बात की, हमने ये बात की कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मौजूद है इन बीसीजी में, आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मौजूद है वो कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आपके लिए हाई शेयर ग्रोथ मार्केट के साथ मौजूद है। देन फिर जब हम बात कर रहे होते हैं, अब आपको क्या करना है, डेवलप करना है। ओके, आपको आप अपनी न्यू प्रोडक्ट के लिए अपना जो है प्लान डेवलप कर रहे हो, या आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का भी जो है वो एक डेवलपिंग प्लान जो है वो क्या कर रहे हो, मैनेज करने के लिए जा रहे हो। तो वहाँ पर आपके पास चार स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन की बात करते हैं हम या तो मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, या फिर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। देन जब आप इस पूरे ग्रिड को देख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको जो है दो चीज़ें जो है स्पेसिफिकली नज़र आ रही हैं, या तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ मौजूद हो। ठीक है, नाउ मार्केट पेनिट्रेशन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, आप उस प्रोडक्ट को कह रहे होते हो जिसमें आप अपनी मार्केट तब्दील नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दैट कि आप शायर फैसल में मौजूद हो, शायर फैसल में आपके पास आपकी प्रोडक्ट मौजूद है, तो इट मीन्स ऑफ दैट कि आपने शायर फैसल की ही मार्केट को जो है वो अप्रोच किया हुआ है। सही, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में मौजूद है, लेकिन आप अपनी मार्केट को हल्का फुल्का पेनिट्रेट कर रहे हो। सम टाइम जो है ना, आप उसके प्राइसेस को नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, या आप उसकी क्वालिटी को अच्छा कर रहे हो, या सम टाइम ये भी होता है कि आप कुछ डिस्काउंट अमाउंट दे रहे हो, और उस डिस्काउंट अमाउंट की वजह से आपकी मार्केट क्या कर रही है, वो हिलजुल रही है, पेनिट्रेट कर रही है, स्लोली फ्लेक्सिबल कंडीशन में मौजूद है। तो इट मीन्स ऑफ दैट आप अपना एक्सपेंशन ग्रिड की तरफ जब जा रहे हो, या प्रोडक्ट के डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ जब जा रहे हो, तो आपके पास जो है अगर इन्वेस्टमेंट कम है, और आपके पास जो है आप इतना एफर्टफुली उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, कि जस्ट आप उसको पेनिट्रेट कर रहे हो। इट मीन्स ऑफ दैट एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, समटाइम जस्ट जस्ट आप उसकी जो है जो उसके रिलेटेड क्वालिटीज़ होती हैं, उन रिलेटेड क्वालिटीज़ के साथ जो है अपनी मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। डिस्काउंट प्राइसेस के ज़रिए आप पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, प्राइस पॉलिसीज़ के ज़रिए आप उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। समटाइम ये हो सकता है कि आपने जो उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद द एग्जिस्टिंग मार्केट। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हम मेडिकम टूथपेस्ट की दे रहे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कि मेडिकम टूथपेस्ट जो है ना अपनी मार्केट जो है एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, ना ही जो है ना वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको जो है इम्प्रूव करती है। लेकिन मतलब उसका टेस्ट इम्प्रूव नहीं कर रही, वो अपने टूथपेस्ट का टेस्ट इम्प्रूव नहीं कर रही, लेकिन अलबत्ता उसने क्या किया है कि अपनी पैकेजिंग ऊपर का कैप चेंज कर दिया, उसने इवन कलर तक नहीं चेंज किया अभी तक, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, और मार्केट को वो पेनिट्रेट कर रही है। ओके, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ जब आप मौजूद हो, तो दैट इज कॉल्ड द मार्केट पेनिट्रेशन। नाउ मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं। नाउ सिंपल, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या करे, अपनी न्यू मार्केट को जो है वो सर्च करना शुरू कर दे। ओके, अपनी न्यू मार्केट को जब वो सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं, मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। ओके, बहुत सारी एग्जांपल्स जो है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल कॉर्नर पे जो आपका फूड चेन मौजूद है, जैसे कराची फूड आपके पास मौजूद है। कराची फूड क्या करे, अपने आप को एक्सपेंड कर दे। एक्सपेंड इन सेंस ऑफ दैट अपनी एरिया से निकलने के बाद वो किसी दूसरे एरिया में जो है अपनी न्यू ब्रांच जो है वो ओपन कर ले। जब वो अपनी न्यू ब्रांच दूसरे एरिया में ओपन करेगी, तो दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। उसने अपने आप को डेवलप किया। नाउ हम अभी हमने अलकरम की एग्जाम्पल ली, आइडियाज़ की एग्जाम्पल ली हमने। अलकरम और आइडियाज़ नॉर्मली क्या करें, अपने आप को यहाँ से निकाल के किसी बाहर की मार्केट में जाकर जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बात रहेगी कि दैट इज़ द मार्केट डेवलपमेंट। आप न्यू मार्केट्स जो है वो क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, और अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपनी एक न्यू मार्केट प्लेस के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द मार्केट डेवलपमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। ओके, आप अपनी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। अपनी प्रोडक्ट में जो है समहाउ किसी तरह का चेंज लेकर आ रहे हो। या तो उसकी जो है ना आप प्रोडक्ट लाइन जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, प्रोडक्ट लाइन को जो है एक्सपेंड कर रहे हो। प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड होने की वजह से जो है ना वो आपके पास क्या हो रही है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो रही है। जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एग्जाम्पल जो आप लोगों के फिंगर टिप पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होती है, वो होती है आपके पास आपके शैम्पूज़ की। नॉर्मली शैम्पूज क्या करती है, अपनी शैम्पू की लाइन को जो है, जैसे कि यूनिलीवर ने जो है पेंटिन लेकर आया, पेंटिन को जो है उसने सबसे पहले जो है प्रो विटामिन के साथ लाए। ठीक है, अब प्रो विटामिन के साथ वो लेकर आया, प्रो विटामिन ने कहा कि भाई आपके हेयर्स जो है वो शाइनी होंगे। देन फिर उसके बाद जो है ना हेयर फॉल का इशू भी आ गया।
ठीक है, अब जो है उन्होंने उसी शैम्पू को क्या करा, चेंज कर दिया किसमें, हेयर फॉल के इशू को अपनी प्रोडक्ट को जो है एक्सपेंड कर दिया और एक नया शैम्पू जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। शैम्पू मौजूद है, पैंटीन का नाम भी मौजूद है, सही, और पैंटीन के अपने लोगों के साथ, यूनिलीवर पैंटीन के लोगों के साथ ही उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ जो है वो न्यू प्रोडक्ट या न्यू चेन लाइन जो है ना वो उसको क्या कर रहा है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। या फिर अब इसकी जो है दूसरी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, अगर हमने एग्जिस्टिंग मार्केट में मौजूद है, शैम्पू मौजूद है, शैम्पू के साथ जो है वो कंडीशनर ले आए, ठीक है, अब उसके साथ वो फूड एंड बेवरेजेस के साथ भी मौजूद है, उन्होंने अपनी न्यू प्रोडक्ट लाइन जो है वो क्या कर दी, तैयार कर दी। अ, वो दिन दूर नहीं है प्रोडक्ट वो यूनिलीवर क्या करेगा, टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर भी काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, वो अपने आप को जो है डाइवर्सिफाइड भी कर सकता है। नाउ इट मीन्स ऑफ दैट कि अब हम डाइवर्सिफिकेशन को देखेंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन में न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। नई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सही, और नई मार्केट को सर्च कर रहे हो, बिल्कुल जैसे कि हम सेलुलर फ़ोन के एग्जांपल लें, एप्पल क्या करे, अपनी एक्स सीरीज़ से निकल के जो है ना अपनी वाई सीरीज़ मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, और वो इंट्रोड्यूस करवाए, और वो और जो वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो अफ्रीका के एरियाज़ में करवा रहा है, जाके सोमालिया में जाके जो है ना वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट के साथ जो है वाई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, और न्यू मार्केट के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाएं, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा जी, डाइवर्सिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप अपनी रिलेटेड एरिया में रहते हुए काम करें, जैसे कि हमने एप्पल की एग्जांपल ली कि रिलेटेड एरिया में रहते हुए जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का जो सेकंड कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है और नॉर्मली लोग जो है इसको आराम से जो है अंडरस्टैंड करते हैं और इसी को ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, वो सिंपल इज़ दैट कि आप क्या कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन में, जैसे कि एक एंग्रोफाइल की बात करते हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर्स नॉर्मली क्या है, एंग्रो फर्टिलाइजर्स जो है वो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है, अब उसने क्या करा है, खुद को इंट्रोड्यूस करवा दिया किस पे, डेयरी फार्मिंग में। Chemical fertilizing is something a different area, okay, and dairy farming is something a different area। उसने अपने आप को कम्प्लीटली क्या कर दिया, डाइवर्सिफाइड कर दिया, और इस डाइवर्सिफाई के साथ उसने क्या करा, अपनी न्यू मार्केट को जो है वो तलाश करने की कोशिश करी। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ग्रिड, कि आप मार्केट में रहते हुए खुद को किस तरीके से एक्सपेंड करोगे, क्या आप खुद को जो है ना पेनिट्रेट कर रहे हो, या आप खुद को जो है डेवलप कर रहे हो, डेवलपमेंट सेंस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट, या फिर आप खुद को जो है ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, या फिर आप उसको डाइवर्सिफाइड कर रहे हो या डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो कि न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट दोनों को सर्च किया और आपने वहाँ पे क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। ओके, होपफुली इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू स्टूडेंट्स। चलिए जी, यहाँ पर ये जो है आपके पास क्या आ गया, इसकी जो है एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि मार्केट पेनिट्रेशन आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कस्टमर के साथ जो है अपनी इंक्रीज सेल कर रहे हो, कट प्राइस के साथ कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट के साथ कर रहे हो, इन तमाम चीज़ों के साथ मार्केट डेवलपमेंट आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो न्यू मार्केट को अपनी करंट प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन किस तरह, न्यू डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिकल मार्केट्स को जो है ना आप सर्च आउट कर रहे हो। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो न्यू स्टाइल, न्यू फ्लेवर्स, कलर्स एंड मॉडिफाइड ऑफ द प्रोडक्ट, इन तमाम चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनरिच कर रहे हो, उसको हिस्सा बना रहे हो अपनी प्रोडक्ट का, तो नाउ इट बिकम अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो अपने नए बिजनेस का, ठीक है, या तो आप बाय करोगे या फिर स्टार्टअप लेके जाओगे और अपने न्यू बिजनेसेस के साथ जो है वो मार्केट में क्या कर रहे हो, इन हो रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन। नाउ मार्केट रोल इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स, जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हम अपना मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम अपने एस बना रहे हैं, हम अपने पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हम कुछ अपने ऑब्जेक्टिव सेटल डाउन कर रहे हैं, तो हम जिस मार्केट में मौजूद हैं हम हमें उस मार्केट के एसेंस को समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है, तो हम जो है मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड मार्केट पोजिशनिंग जो है उन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करते हैं एट द टाइम ऑफ दिस, के जब हम जो है वहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बनाने के लिए।
आपका टारगेट कस्टमर क्या है? आपने क्या करा, अपने पूरे कस्टमर को अपने डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया। देन फिर आप इवैल्यूएट करोगे कि इस सेगमेंटेशंस में कौन-सा ग्रुप ऐसा है जो आपके प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल मौजूद है, और फिर आप जो है वहाँ पर क्या करोगे, डिज़ायरेबल प्लेस ऑफ द माइंड अपनी प्रोडक्ट का जो है डिज़ायरेबल प्लेस इन द माइंड ऑफ द टारगेट सेगमेंट कंपेयर टू द कंपीटिंग प्रोडक्ट के आप अपनी मार्केट पोजीशनिंग लेकर खड़े होगे कि आप किस पोजीशन के साथ जो है वो मार्केट में मौजूद हो। आपकी प्रोडक्ट्स के जो है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसेस क्या हैं और उसकी यूनिकनेस क्या है, आप किस खास एक करेक्टरिस्टिक्स के साथ, किसी भी प्रोडक्ट की जो एक करेक्टरिस्टिक्स होती है उसके साथ आप कहाँ पर किस चीज़ को ओन कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट में। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द टारगेट कंज्यूमर। देन फिर उसके बाद कुछ जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो है कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही होती हैं। जैसे कि समटाइम जो है आप मार्केट लीडर होते हो, मार्केट लीडर मीन दैट फर्स्ट मूवर, और आप मार्केट के अंदर पहली दफ़ा आपने जो है ना मार्केट के अंदर एक चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम मार्केट में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई तो इट मीन्स दैट के आप क्या हो, मार्केट लीडर मौजूद हो। समटाइम जो है ना आप मार्केट चैलेंजर होते हो। मार्केट चैलेंजर वो लोग जो ऑलरेडी जो है किसी मार्केट लीडर ने, फर्स्ट मूवर ने जो है वो एक प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में इनिशिएट कर दी है, स्टार्टअप ले लिया है उसने उसका। आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर कुछ खास क्वालिटी ऐड अप कर रहे हो और देन फिर आप उस जो मार्केट लीडर है आप उसको चैलेंज कर रहे हो, तो यू बिकम अ मार्केट चैलेंजर। क्या आप मार्केट चैलेंजर जो है वो मार्केट में मौजूद है। देन फिर मार्केट फॉलोवर होते हैं, मतलब किसी के फुटप्रिंट के ऊपर जो है किसी के छोड़े हुए फुटप्रिंट के ऊपर जो है वो अपना फुट रखना, दैट इज कॉल्ड द मार्केट फॉलोवर। जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको आप चलने दें, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकती हैं, और एग्जैक्टली उठाकर आप क्या कर रहे हो, उसको अपने बिजनेस में जो है इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द मार्केट फॉलोवर। एंड मार्केट नेचर मीन दैट वो तमाम के तमाम लोग जो वही चीज़ कि आप अपनी सराउंडिंग मार्केट को जो है इंगेज करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैन जो है ना आप क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहाँ से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। मार्केट लीडर बनना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी भी न्यू आइडिया को मार्केट में एग्जीक्यूट करना और उसको अपने पूरे सक्सेसफुल सोल के साथ जो है सक्सेसफुल रहना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं। सबसे ज़्यादा आसान काम है मार्केट फॉलोवर बनना, और सबसे ज़्यादा आसान काम है मार्केट नेचर बनना। लेकिन क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हो, आपको अपना मिशन बनाना है, यू आर द चैलेंजर, आप जो है कुछ नई चीज़ मार्केट में लेकर आना चाह रहे हो, तो यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का होना भी जो है ना वो आपके पास क्या होता है, ज़रूरी होता है। नाउ मार्केट प्रोसेस की बात करते हैं। मार्केट प्रोसेस आपके पास किस तरीके से, एक मार्केट में जो है कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, हम अगर इसकी बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा आपको चार्ट सामने नज़र आ रहा है, हम इसको फ़िलहाल जो है ना अपने इन्वायरमेंट से रिलेट करके बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे पास जो है ना डिफरेंट टॉपिक है और उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, तो हम इस पूरे चार्ट को थोड़ा जल्दी सम अप करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट के ये जो है बहुत डिटेल्ड है, और ये डिटेल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है जाकर कवर करेंगे। नाउ किस कोर आइडियोलॉजी मार्केट की क्या है, आपको अपने कंज्यूमर को टारगेट करना है, आपने उसको सेटिस्फाइड करना है। मार्केट की जो है एक इनिशियल डेफिनेशन जो हमने देखी थी, वहाँ पर आपने अपने कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करना है। ओके, अब नीड्स एंड वांट्स किस तरह सेटिस्फाइड हो रही है, आपके पास आपके 4 पीस के साथ आपके पास आपकी नीड एंड वांट्स दोनों चीज़ें जो है वो सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो 4 पीस आपके पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रेस मौजूद है। देन फिर जब आप अपनी जो है मार्केट अपनी प्रोडक्ट को मार्केट की तरफ लेके जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केट एनालिसिस की ज़रूरत है। कि मार्केट आप एनालिसिस करोगे कि आपके पास आपका कस्टमर एंड कंज्यूमर जो है वो कौन है, और किस तरीके से जो है ना आप उसको अपने पास इंगेज कर सकते हो, वो कौन से टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हो। दैट मार्केट एनालिसिस करने के बाद आप क्या करोगे, मार्केट प्लानिंग की तरफ जाओगे। मार्केट प्लानिंग, आपने जितनी भी मार्केट की प्लानिंग्स बनाई हैं कि सबसे पहले हमने अपने कस्टमर को जो है इस तरीके से जो है उसकी अटेंशन इंगेज करनी है अपनी प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कमिंग सून करके जो है आप क्या करते हो, लोगों के में हाइप क्रिएट करते हो कि लोग जो है ना आपकी प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मुतवज्जा हो। देन फिर उसके बाद जो है ना कितने टाइम के बाद जो है ना आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में आना चाहिए, वो कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो कि आप इस्तेमाल करोगे अपनी प्रोडक्ट को लेने के लिए। दैट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग आपने जितनी भी की इन पेपर वर्क,
प्लानिंग उस टाइम तक इंपॉर्टेंट नहीं जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करो। देन फिर आप किस पे जा रहे हो, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हो। आपने मार्केट में इम्प्लीमेंट कर दी अपनी पूरी उठा के प्लानिंग, देन फिर आप उसको कंट्रोल करोगे। अगर डेविएट हो रही है तो आप उसको सही करने की कोशिश करोगे, या फिर आपको लग रहा है कि आपने जो प्लानिंग बनाई है वो 100% सक्सेसफुल है, तो देन फिर आप उसको क्या करोगे, गोइंग रहने दोगे, गोइंग कंसेंस पे आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते रहोगे। तो दैट इज कॉल्ड द, अब ये जो चैनल है ना, ये आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के चैनल्स हैं। मतलब टारगेट कंज्यूमर आपने खुद अंडरस्टैंड किया, अपने जो है 4 पीस आप खुद मैनेज कर रहे हो, अपनी प्लानिंग से लेकर अपनी कंट्रोलिंग तक, अपने एनालिसिस तक आप क्या कर रहे हो, खुद कर रहे हो। लेकिन कुछ ये प्लेयर्स, इन प्लेयर्स के अलावा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्टेक होल्डर्स के अलावा आपके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के आउटर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं। जैसे कि आपके पास मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स मौजूद हैं, आपके पास आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, सही रिटेलिंग पे जाओगे, होल सेलिंग पे जाओगे, आप इन चीज़ों को भी क्या करोगे, वहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। आपके पास यहाँ पर जो आपकी पब्लिक है, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसीज़ को आप देख रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिटर को जो है सबसे पहले रीड आउट करोगे कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपके लिए जो है कितना हार्मफुल है, या उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। देन फिर आप उससे हमेशा 2 कदम आगे जाके अपनी पॉलिसीज़ को क्या करोगे, रन करोगे। एंड फिर आपका सप्लायर्स मौजूद है, ज़ाहिर-सी बात है ये सारे जो प्लेयर्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, या जो ये सारे के सारे आउटर स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, जो इनडायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड होते हैं। देन फिर उसके बाद आपका एक कंप्लीट, मतलब यानी कि ये माइक्रो आउटर लेवल है, तो आपके पास आपका एक मैक्रो आउटर लेवल भी मौजूद है कि आपका सप्लायर, आपके पब्लिक, आपका कॉम्पिटिटर एंड इंटरमीडिएट्स के अलावा भी जो है ना, आपके पास आपका टेक्नोलॉजिकल नेचुरल इन्वायरमेंट जो है आपके पास क्या कर रहा है, आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है। और उस मार्केटिंग प्रोसेस में आपको इसको क्या करना है, ये कंसिडरेबल थिंग है जिसको आपको क्या करना है, देखने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजिकल नेचुरल इन्वायरमेंट मौजूद है। देन आपके पास आपका कल्चरल इन्वायरमेंट मौजूद है, कौन सी प्रोडक्ट आप मार्केट में किस बेसिक वैल्यूज, किन बेसिक नॉर्म्स के साथ जो है वो मार्केट में आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे। क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए पोर्च मीट जो है वो लेकर आ सकते हो, इट्स क्या यहाँ का कल्चर इस बात को जो है वो एक्सेप्ट करेगा या इस बात को अलाउ कर रहा है। या जैसे कि हम जो है विटामिन E63 की बात करें, कि पाकिस्तान का कल्चर E63 की जो प्रोटीन है उसको अलाउ कर रहा होता है कि आप उसकी प्रोडक्ट में जो है वो शामिल कर सको, और आप उसको मतलब मार्केट भी कर सको, मतलब आप प्राउडली लोगों को बता सको कि दिस इज द पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो क्या यहाँ का कल्चर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। दैन फिर पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, आपके पास जो है ना, आप पॉलिटिकली जो है, जैसे कि हम कुरकुरे के मोबाइल एग्जांपल देखते हैं कि कुरकुरे में जो है वो प्लास्टिक होता है, एक रूमर है, वॉट एवर सो। लेकिन क्या आपके पास, क्या आपका पॉलिटिकल इन द लीगल इन्वायरमेंट इस चीज़ को अप्रोच कर रहा है? क्या आपकी जो है कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि जब आप मार्केटिंग अपनी प्लानिंग करने की तरफ जा रहे हो तो वो उसको काउंटर करेंगी या उसको हिट करेंगी, या किसी तरीके से जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो वहाँ पर क्या कर रही होंगी, ड्रॉ कर रही होंगी। दैन फिर डेमोग्राफिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक मतलब इनकम लेवल, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आ रहे हो क्या उसकी प्राइसेस जो है वो अफोर्डेबल है आपके पास, आपकी सोसाइटी में जो लोग मौजूद हैं वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग मिक्स 4 पीस, टारगेट कस्टमर की बात कर रहे हैं, पोजीशनिंग लेने की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट की बात करेंगे, आपके गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी बेस्ट होनी चाहिए। देन प्राइस की बात कर रहे हैं कि दैट इज़ द अफोर्डेबल एंड नॉट अफोर्डेबल। और फिर इसके अलावा क्या वो आपके पास कॉस्ट बियरिंग है, जितना कॉस्ट आप वहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो कौन सी प्राइस जो है वो आपके लिए सुटेबल होगी। दैन फिर प्लेस की बात कर रहे हो कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बात करें पूरे कराची की, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही मिल रहे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं होता। तो विच वन प्लेस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर दैट प्रोडक्ट। देन फिर हम प्रमोशन की बात करें, तो आप किस तरीके से जो है ना परसुएट करेंगे अपने कंज्यूमर को, स्टिमुलाई करेंगे आप उसको कि आप जो है ना इसकी प्रोडक्ट को बाय करें, और आपके कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में मौजूद है। दैट इज कॉल्ड द प्रमोशन। ओके। देन आप मैनेज करते हो अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को मैनेज करने का तरीका ही यही होता है कि प्लान आउट करो किस तरह अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, किस तरह मार्केट में जो है ना आप इम्प्लीमेंट करोगे, और देन फिर जो है आप करेक्टिव मेजर किस तरीके से लोगे कि आपकी अगर आपको लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान आपके इतना बेस्ट नहीं है, तो वो किस तरीके से जो है आप वहाँ पर उसको देख रहे होगे। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। जब हम मार्केटिंग प्लान बना रहे होते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने मार्केटिंग प्लान का हिस्सा बनाते हैं। इन पेपर वर्क में आप अपनी जो फॉर्मल रिपोर्ट की तरफ जा रहे हो, फॉर्मल रिपोर्टिंग कर रहे हो, उसके जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं,
एग्जीक्यूटिव समरी होती है आपके पास करंट मार्केटिंग सिचुएशन, आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से जो है आपकी करंट मार्केटिंग सिचुएशंस जो है वो क्या है, आपकी प्रोडक्ट के लिए थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। थ्रेड एंड अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों का ताल्लुक जो है ना वो आपके पास आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ होता है, ताकि आपको पता हो कि बाहर में आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी लेके खड़ा हुआ है या उसके माइंड में जो है वो क्या चल रहा है। तो थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों चीज़ें जो है ना वो आपके पास क्या होंगी, यहाँ पर आपके पास जो है नीड टू बी द टॉपिक होंगी, और यहाँ पर आप क्या कर रहे होगे, इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज़ की बात करोगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करोगे, विच वन स्ट्रेटेजी इज़ बेस्ट फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। देन एक्शन प्रोग्राम आप बताओगे अपना, बजट एंड कंट्रोल, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कर रहे होंगे, आप अपने मार्केटिंग प्लान का हिस्सा बना रहे होंगे कि ये सारी की सारी जो एसेंशियल्स हैं जो कि आपके मार्केटिंग प्लान में होनी ज़रूरी हैं। देन फिर बात करते हैं सम अप करने की तरफ जाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जब आप कर रहे हो तो डिसीजन जो है ना, अब आप यहाँ पर बात क्या कर रहे हो, अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हो कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से इंगेज करने की कोशिश कर रहे हो जब आप इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हो प्लान को, जब आप डिसीजन किस तरह ले रहे हो, एक्शन प्रोग्राम आप किस तरीके से तैयार करोगे, जब आपने अपने जो है अपना मार्केट प्लान जो है वो मार्केट एग्जीक्यूट कर दिया है। देन मार्केट कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए। आप अपने परफॉर्मेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से जो है मेजर्स करेंगे, आपको ही पता होना चाहिए। आप अपनी परफॉर्मेंसेस के ज़ाहिर सी बात है आपने कुछ बेंचमार्क्स बनाए हुए होंगे, तो उस बेंचमार्क के साथ जो आपने अपनी मेजर परफॉर्मेंस की है उन दोनों को आप क्या करोगे, काउंटर चेक करेंगे आप वहाँ पर, और फिर जो है ना आप क्या कर रहे हैं मार्केटिंग कंट्रोल में अपने करेक्टिव एक्शंस जो है ना वो वहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। और फाइनली आप क्या करोगे, जब आप ये तमाम की तमाम चीज़ें कर लोगे तो ऑडिटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर इन बिजनेस, not only for the finance, not only for the HR, it is include in the मार्केटिंग ऑल्सो। आप वहाँ पर ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट एक्चुअली है क्या, आप चेक एंड बैलेंस लेके आ रहे हो अपनी चीज़ों के अंदर। जाहिर सी बात है हम कंट्रोल में बात कर रहे हैं कि भाई आप करेक्टिव मेजर ले रहे हो, तो करेक्टिव मेजर लेने के कौन कौन से जो है कौन कौन से जो है ना कंपोनेंट्स होंगे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप देखने की तरफ जा रहे हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग ऑडिट। के टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ऑडिट जो है वो आप इस तरीके से सेटल डाउन कर रहे हो। आप अपने इन्वायरमेंट का ऑडिट करोगे, मतलब ऑडिट किसको कह रहे हो? क्या चीज़ आपने जो चीज़ें पहले से प्री प्लान की थी, उसके तहत रहते हुए जो है ना, आपका एनवायरनमेंट सेम है या नहीं है? मतलब हम पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड की बात करें, तो पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड में आप अपना जो है ना ऑडिट कर रहे हो कि नहीं, एनवायरनमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में जो है ना चेंजेस लेकर आई है। जब एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर आए तो इट मीन्स ऑफ दैट कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जो है वो तब्दील होने की ज़रूरत है। देन अपनी स्ट्रेटेजी चेक एंड बैलेंस पे लेकर आ रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हो, आपका सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी है, और आपके पास आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, और जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, जो आपने अपना बेंचमार्क बनाया हुआ था, जो आपने एक स्केल सेटल डाउन किया हुआ था, क्या उसी के हिसाब से जो है ना आपके पास आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। एंड देन फिर जो है आप क्या कर रहे हो, अपने फंक्शन की बात कर रहे हो कि आपका फंक्शन जो है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रही है। जो फंक्शनल स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, फंक्शनल प्लानिंग्स जो आपने सेटल डाउन की हुई हैं, ये दोनों प्लानिंग्स, ये दोनों स्ट्रेटेजीज जो है अकॉर्डिंग टू दी मार्केटिंग ऑडिट मौजूद हैं। नाउ स्टूडेंट, आज का ये चैप्टर जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और ये तकरीबन चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजी प्लानिंग का जो है ये एक ओवरव्यू था, या कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और होपफुली कि मैं इस यहाँ आपको एक्सप्लेन करने में कामयाबी हो गई होंगी। नाउ स्टूडेंट, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है आपके पास एक पूरा टॉपिक समहाउ आपके जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इन्वायरमेंट का टॉपिक है, जिसको डिस्कस करते करते हम इसके अंदर हमने एक प्रोसेस जो है वो डिटेल में हम जो है उस प्रोसेस को दोबारा से वहाँ पर जो है अपने टॉपिक का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए जो है हम यहाँ पे सम अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।